रीज़न क्या थी ऑनलाइन की? आप पे एतबार नहीं था या उनको रिश्ता आ रहा था? फेम करने के लिए मुझे बदनाम किया। मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया, खुदा को जान देनी, ना मैंने इसको घसीटा, ना मैंने इसको हाथ लाया। कि सिर्फ एक सस्ते फेम को हासिल करने के लिए जो है अपने खावन तक की कुर्बानी दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ साहिब। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक लविंग कपल जब्बार कुवैती साहब और लाइबा खान साहिबा का जो है एक इंटरव्यू जो है मशहूर होता है और काफ़ी ज़्यादा लविंग कपल के तौर पे उन्हें दिखाया जाता है और कुछ रोज़ बाद ही उनकी अलहदगी हो जाती है। लाइबा साहिबा का भी मैंने इंटरव्यू किया है, उनसे भी हक़ाइक़ जाने हैं कि ये अलहदगी की वजूहात क्या थी। कि हमने सोचा कि क्यों ना जब्बार साहब का भी इंटरव्यू किया जाए और जाना जाए कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है। और बात करते हैं जब्बार कुवैती साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब्बार साहब, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा जब्बार साहब, मुझे ये बताइएगा कि इतने लविंग कपल हैं आप और चंद दिन बाद आप मैंने उनका इंटरव्यू किया और वो कह रही हैं कि सोए हुए को छोड़ के जा चुके हैं। इसकी रीज़न क्या है? मैंने उसको कोई सोए हुए को नहीं छोड़ा। मेरा रात को एक मसला हुआ था इसके साथ, ठीक है, झगड़ा हुआ, मुझे गुस्सा आया, इसने मेरी उस बात पे इतना गुस्सा किया। इसने सुबह उठ के भी मुझे वही गुस्सा दिखाया, ठीक है, दोहर को भी। इसको इतना नहीं पता मैंने अपने शोहर को नाश्ता बना के देना, तो इसने गुस्सा दिखाया, मैंने भी गुस्सा दिखाया। मैंने बैग पकड़ा और उसमें कपड़े, एक सूट डाला और उसमें लैपटॉप था मेरा, लिया बाइक ली, मैंने घर में आ गया। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए आपने बैग पकड़ा और छोड़ के आगे। होता है मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बैग पकड़ें और आप घर छोड़ के आ जाएं। नहीं, जब मैं उसको समझा रहा ये चीज़ गलत है, उसका काम है मानना उस चीज़ को, आगे से बहस करना ये अच्छी बात नहीं है। और सुनने में ये भी आ रहा है, उन्होंने बताया हमें कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो एक प्रेग्नेंट वुमन को तो ज़रूरत होती है अपने खावन की सबसे ज़्यादा। तो आपको ये नहीं लगता था कि आपका साथ देना चाहिए था उनको? तो मैंने साथ दिया ना। मैं जब जड़ा वाला में आया, दूसरे दिन में वापस चला गया। उसकी तबीयत मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी, तो मैं दूसरे दिन ही चला गया, सुबह का टाइम ही चला गया मैं लाहौर में। मैं तो पहले उसको हॉस्पिटल में लेके गया, बाद में घर गया उसको प्राइम केयर में। ड्रिप लगी, कितनी देर, 2 घंटे बाद हम प्राइम केयर से आए वापस घर में। और इससे ज़्यादा मैं एहसास क्या करूँ, बताएं मुझे। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। असल मसाइल आपको उनकी शोबिज़ लाइफ से आ रहे थे या उनकी पर्सनल लाइफ से आ रहे थे? मुझे उसकी कोई सी भी मसला ना, मुझे शोबत से उससे कुछ लेना, ना मुझे कुछ मसला घर में पर्सनल कोई हमारी कोई लड़ाई तोगनी कुछ भी नहीं था। क्योंकि मुझे गुस्सा इस चीज़ का था, अगर तू काम कर रही है या कुछ टाइम दे रही है, एक लिमिट होती है उसमें कर। तू हर टाइम रात के 3 बजे भी 4 बजे भी तू मैसेज लोगों को सेंड कर रही है, आपने कब कितने बजे आना है इंटरव्यू लेने का, ये अच्छी बात है मुझे बताएं। मतलब कि आप उस वक्त मौजूद होते थे कि जब वो इंटरव्यू के लिए मीडिया को या दूसरे यूट्यूबर्स वगैरह को बुलाती थी? जी, मैं घर में होता था। मैंने कुछ लोगों से मैंने खुद बात की, उनको एड्रेस दिया, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो ये क्या एक फेमस होने के लिए ये सारा डिस्क्राइब किया जा रहा है हम लोगों को? फेम करने के लिए मुझे बदनाम किया। मुझे तो तब हकीकत पता चली जब मैं वापस गया, इसकी जब तबीयत ख़राब थी। इसने एन न्यूज़ वाली को बयान दे दिया, मेरा शोहर मुझे छोड़ के चला गया। उनका तो कहना है कि मैं बड़ा प्यार करती हूँ, आज भी वीडियोस जो हैं आपके हक़ में डालती हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, और आप इतना अरसा फिर गायब क्यों रहे? मुझे इसने मना किया था वीडियो पे इंटरव्यू नहीं देना किसी के साथ, कोई भी बुलाया आपको। पहले नंबर तो वो बात थी। दूसरा तो मैं, हम लोग हैं शरीफ इज़्ज़तदार हैं, मैं नहीं चाहता मैं सोशल मीडिया पे आके कुछ बोलूं या कुछ। ये फैमिली मैटर था, लेकिन इसने फैमिली मैटर को ऐसे सोशल मीडिया पे बदनाम किया। डेली कोई ना कुछ डाल रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। अभी देखे थोड़े दिन बाद, ये कल परसों की बात हुई है, ये हकीकत में मैं झगड़ा करके निकलूंगा। किस लिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, खाना बनाओ, टाइम के देखो कितना। उनके घर से झगड़ा करके 2 दिन पहले निकले? 2 दिन पहले आया मैं। झगड़ा किस लिए हुआ? इंटरव्यू दे रही, मैं ऊपर बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रही, मैं ऊपर बैठा। कुछ टाइम होता है एक इंटरव्यू का, 10 बज के, तुझे ये नहीं पता शोहर को खाना चाहिए नहीं चाहिए, घर में खाना बनाना है ये नहीं बनाना। मैंने तो गुस्सा ये किया, बार बार फ़ोन पकड़ लेती, बार बार फ़ोन। मैंने गुस्से में पकड़ा फ़ोन, नीचे मारा, तोड़ दिया, अपना भी तोड़ दिया। जो तो उसको मुझ पर शक था, मैं चैनल वालों से इंटरव्यू देता हूँ, ये बात करता हूँ, मैंने अपना भी मोबाइल तोड़ दिया। उनकी तरफ से तो ये भी एक बयान आया है कि उन्होंने जो बताया है कि आपने उन पर तशद्दुद किया है, सीढ़ियों से घसीटा भी है। मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया, खुदा को जान देनी, ना मैंने इसको घसीटा, ना मैंने इसको हाथ लगाया। उस टाइम 3 सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर वहाँ पे बैठे हुए थे, वो तीनों जिन्होंने इंटरव्यू लिए थे उसके, वो तीनों उस टाइम वहाँ पे बैठे, तो मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया उसके ऊपर। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी उतने ही मुजरिम हैं कि अगर उन्हें फ़ेम हासिल करने के लिए ये सारा ये एक डी ट्रैप किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को भी, आप मुजरिम नहीं समझते अपने आप को कि आपको सब हक़ाइक़ का जब पता है तो आप छिपा रहे हैं उन चीज़ों को? मैं तो मुजरिम, मैं माफ़ी मांगता हूँ लोगों से, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ लोगों से। इसके चक्कर में इसने मुझे बदनाम कर दिया, इस औरत ने।
इसने मुझे सही बदनाम किया, मुझे तो पता ही नहीं था ये इंटरव्यू क्या दे रही है। इसने मुझे मना किया, जब्बार कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता ये मेरी माँ बहनें कर रही है सोशल मीडिया पे। मतलब ये है कि आप ऊपर बैठे होते थे और वो सिर्फ ये आप इस एक आपकी ये सेंस होती थी कि शायद एक सेलिब्रिटी हैं, शोबिस से उनका ताल्लुक़ है और कोई फैंस मिलने आए होंगे या शोबिस के रेलिवेंट जो है इंटरव्यूज़ करने आए होते हैं, आपके माइंड में ये चल रहा था? मेरे माइंड में तो यही था, क्योंकि हमारा कपल चल रहा था, इतना अच्छा कपल चल रहा है, कपल में कितनी अच्छी अच्छी बातें ये कर रही है, मैं भी अच्छी बातें कर रहा, मैं जितने तक मैं इसकी साथ इसकी हेल्प की, जो किया, मेरा एक शोर था, मैंने फ़र्ज़ अपना अदा किया और उसके साथ भी रह रहा हूँ, 6 महीने हो गए मुझे, जैसे भी रह रहा हूँ, इसका काम था, मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ। इसने कपल में क्या क्या लोगों को बोला, ऐसा शोहर किसी को किसी को देता है। आज ये मेरे खिलाफ बयान कर रही है, बोल रही है, कभी मुझे थर्ड क्लास बोल रही है। अगर मैं थर्ड क्लास था, मुझसे शादी क्यों की इसने? सही। अच्छा, हेल्प के लिहाज से बताइएगा कि आपने बार बार आप बता रहे हैं कि मैंने उसकी हेल्प की, मैंने उसकी हेल्प की, आपने किस लिहाज से हेल्प की? मैंने एक इंसानियत के नाते से की। मैंने इससे शादी करनी थी। जब इसको मैंने बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इसने बोला ठीक है, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? मैं बोला बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे यहाँ पे घर बना दें इसके ऊपर से, तो मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। मैंने वो बना के दिया पूरा, जो एक मेरा फ़र्ज़ था। मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सीलिंग, जो भी डेकोरेशन, जो भी दीवारों का, जो सब कुछ, ऊपर का पोर्शन मैंने नवा बनाया, 3 नंबर वाला फ्लोर, ठीक है। तो जो कुछ किया ये मैंने किया इसकी खातर। और क्या कर सकता हूँ मुझे बताया? घर में रह रहा हूँ, इसके साथ खर्चा चल रहा है, कहाँ से कमाई आती मुझे ये बताओ। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताएं कि आम तौर पे मोस्टली बड़ा एक कम देखा गया है कि कोई आम इंसान जो है वो किसी शोबिस पर्सनालिटी से या किसी मीडिया पर्सनालिटी के साथ उसकी शादी होती है। और ज़ाहिर बात है शोबिस वालों की लाइफ थोड़ी सी आम लोगों से डिफरेंट होती है, उनकी टाइमिंग और ये जो है उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से उनकी वो नॉर्मल इतनी लाइफ नहीं होती। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये आपका फ़ैसला सही था? नहीं, मैंने अपनी तरफ से सही किया। मैंने एक शोबस वाली को इज़्ज़त दी और इज़्ज़त की तरह रखा। तो इसका मतलब ये नहीं एक आदमी आपको इज़्ज़त दे रहा हो, आप उसकी बेइज्जती किए जा रहे हैं। ये इससे अच्छा तो मैं शादी ना करता इससे। नहीं तो मोहब्बत में तो फिर बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, अगले इंसान का एहसास के साथ ले कर चलना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि आया कि मैं कुछ हम लोगों की जो अपनी ज़ातियात की जो होती हैं खुशियाँ लगा लें या कोई मामलात ऐसे होते हैं उनको जो है ना रद्द करके या उनको सेक्रीफाइस करके इंसान जो है ना दूसरे की खुशी देखता है। आप मोहब्बत की भी शादी की है और उसके बाद मीडिया पे अजीब किस्म के जो है सुनने में ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये सही नहीं है? नहीं, आप मुझे ये बताएं, मैंने कितने इंटरव्यू दिए हैं अभी मुझे ये भी नहीं पता। मैंने किसी इंटरव्यू में इसकी कोई बुराई नहीं की, कोई गलत इसके बाद कोई बात नहीं की। इसने जितने भी इंटरव्यू दिए अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले इसने इंटरव्यू इतने गलत दिए मेरे ख़िलाफ़। मुझे ये बताएं कौन है शौहर जो बर्दाश्त करेगा? आपको उनकी शोबिस लाइफ पसंद नहीं थी या उनकी ज़ाती आपको टाइम देना नहीं पसंद था? असल बात नहीं, मुझे शोबस तो काम है ही नहीं उसके पास, शोबस में तो काम है ही नहीं उसका। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, शोबस तो हम मिल के कर रहे हैं। हम एक गाना बना रहे थे, वो रेडी हो गया था। हम एक सोच रहे फिल्म बनाएंगे हम अपनी, वो भी हमने सोचा था। लेकिन मुझे इसकी शोबस की कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मुझे इसकी, क्योंकि काम ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ की है, इस चीज़ की आप घर में हैं तो घर में रह के शोहर को टाइम नहीं मिल रहा, तो मुझे क्या फ़ायदा ये बताएं शादी करने का? ज़ाहिर बात है कि शोहर के लिए भी औरत की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसने निभाना होता है, उसे वक़्त देना होता है, उसके साथ उसके दुख और सुख में साथ देना होता है। और मुझे जब्बार साहब ये बताएं कि आपकी उनके साथ अभी तक कोई बात या कोई रवाबत हैं? नहीं, बात होती मेरी उसके साथ, डेली बात करती मुझसे, फ़ोन तो वो बंद ही नहीं करती रात को मेरा। जिस तरह आप बता रहे थे कि मेरी वालदा की उन्होंने इंसल्ट की मेरी। जी हाँ, इंसल्ट की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। आप सुना सकते हैं? जी सुना सकता हूँ मैं। जी नाज़रीन, तो हम एक रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाना चाहते हैं आपको सिटी कॉर्नर टीवी की बसासत से, जो जब्बार कवैती अभी वॉइस नोट है एक, तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी नाज़रीन, तो ये ज़रा वॉइस नोट सुनिएगा और हो सकता है हकीकत के आप करीब तर आते जाएँ। गल करनी है तो वो है कौन है मेरी? ये तो कुछ नहीं लगती। तेरी है कौन, मेरी कुछ नहीं लगती है। मैं तो जानती नहीं। मैं तेरे टल्ले नु जानना, मेरे वास्ते तो टल्ला कख भी नहीं, तू की शायद समझनी। तो रखो अपने अपने टल्ले, चल खवा अपनी मां नु, सारी मां नु उन्हें खवांदा नहीं ते वो पिंडियां नु खवांदा नहीं। किनु खोना, मां नु खोना, चला मां मावा दे पुत्रां दा फर्ज है मां नु खोना।
हाँ और लानती औरत ने यही करना और की करना। कि तेरी माँ सुन लिया गाइस, वो मेरी माँ को लानती बोल रही है। रात की रिकॉर्डिंग इसकी, रात की। नाज़रीन, वॉइस नोट आपने सुना। बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि वालदैन जो हैं, खा लड़की की तरफ से हों खा लड़के की तरफ से हों, दोनों का इज़्ज़त और मकाम बड़ा बुलंद होता है। तो आपने मोहब्बत की शादी की, आपकी फ़ैमिली इन्वॉल्व नहीं थी या राज़ी नहीं थी? नहीं, मेरी फैमिली का तो कोई तलक नहीं इसके साथ। शादी मैंने की और इसने शादी मुझसे की। इसके घर वालों को पता था, इसकी माँ को पता था, इसके बाप को पता था, ठीक है। मेरे घर वालों को किसी को मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैंने खुद अपनी मर्ज़ी करनी, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की। हाँ, जब मैंने शादी कर ली, इससे ऑनलाइन कर लिया, तो मैंने इसको जड़ावाला भेजा। ये जड़ावाले में आई, इधर एक रात रही और ठीक है, रह के इनको मिल के गई है, ठीक है। उसके बाद तब आपकी फ़ैमिली का क्या रिएक्शन था? एक रात उन्होंने गुजारी है आपके, उनका तो ससुराल ही था, तो आपकी वालदैन का क्या व्यूज़ थे? आपके भाइयों के, बहनों के, भाभियों के क्या रिव्यूज़ थे? पहले नंबर तो ये बात है, मेरे घर वालों को गुस्सा लगा, ठीक है। इसने बहुत लोगों के साथ टिकटॉक बनाई, बहुत लोगों के साथ टिकटॉक बनाई, इसने बेहया टिकटॉक बनाई, पता है, ठीक है। लेकिन घर वालों को ये चीज़ नहीं, ये तो एक आम एक चीज़ बन रही है, वीडियोज़ बन रही है, ठीक है। लेकिन घर वालों को असल चीज़ का नहीं ना पता था, असल क्या थी। लेकिन हाँ, जब घर वालों को असल चीज़ का पता चला, तो घर वालों ने मुझे आज तक कभी नहीं बोला। अगर मैं रह रहा हूँ उधर, तो घर वालों ने तो कभी फ़ोन नहीं किया इसकी वजह से मुझे। ये सब जानते हुए भी कि वो एक टिकटॉकर स्टार भी हैं, एक शोबिज़ लाइफ में भी उनका वो काम कर रही हैं, तो आपको चाहिए था कि अपनी फैमिली को पहले कॉन्फिडेंस में लेते, फिर ऑनलाइन की बजाय आप डायरेक्ट निकाह करते, फिज़िकली पाकिस्तान आते। ये नहीं, बेहतर नहीं था? नहीं, ये ऑनलाइन वाली तो इसने बात की, क्योंकि इसको बहुत जल्दी थी ऑनलाइन शादी करने की। पता नहीं इसके माइंड में क्या था, रीज़न क्या थी ऑनलाइन की? आप पे एतबार नहीं था या उनको रिश्ता आ पता रहा नहीं था? उसको क्या था क्या नहीं था, रिश्ते आए ना आए मुझे नहीं पता। लेकिन जो ऑनलाइन शादी की, ये उसकी रजामंदी थी, उसने जल्दी जल्दी में ये सब कुछ किया। शादी के तकरीबन कितने अरसे के बाद आप पाकिस्तान आए? मैं कुछ शादी के तकरीबन कुछ 2-3 महीने मंथ बाद आया हूँ वापस। शादी के 2-3 महीने बाद आए हैं। हाँ जी। अच्छा, अब ये सारी बातें तो हो गई हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि कल को वो आपकी सबसे पहले तो आपकी वालदा से वो माफ़ी मांगती हैं और फिर आपसे माफ़ी मांगती हैं, तो आपने अब फ्यूचर क्या सोचा हुआ है? नहीं, फ्यूचर तो मेरा यही, मैं तो अगर शादी की तो मैंने सारी उम्र उसके साथ गुजारने के लिए की है, मैं तो उसको कभी भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन ठीक है। अभी ये भी सोशल मीडिया में ख़बरें चल रही हैं कि जब्बार कपैती साहब जो हैं वो भागना चाह रहे हैं पाकिस्तान से। नहीं, भागना नहीं, मैं तो वापस जा रहा हूँ ना, मुझे कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपना कारोबार भी करना है ना, जाके यहाँ तो नहीं बैठ जाना। लाइबा साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अभी तक वो आपके साथ कांटेक्ट में हैं, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप उनके साथ कांटेक्ट में भी हैं और वो आपको सोशल मीडिया पे गंदा कर रही हैं और बता रही हैं कि वो एक अच्छे हबी नहीं है। और कुछ दिन कबल की बात है, अगर हम आपका एक लविंग कपल जो एक निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ है, वहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा एक हबी दिखाया गया। इसकी रीज़न क्या है कि अब आपको गंदा किया जा रहा है? आप कह रहे हैं इस लिहाज से मुझे ये सब फेम के लिए कर रही है, इसने फेम लेना था, इसने मुझे गंदा कर दिया, इसको वो फेम गंदा करने में इसको उल्टा पड़ गया। अभी ये भाग रही मुझसे, अभी ये भाग रही मुझसे, अभी मुझको सोशल मीडिया से हटा रही, तुम बयान मत दो, तुम ये मत करो, तुम छोड़ दो, बस मैं जानूँ मेरा काम जाने, मैं क्यों खामोश रहूँ? मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे लोग देख रहे हैं, कुवैत से लोग मुझे वीडियो सेंड कर रहे हैं, कोई दुबई से मुझे सेंड कर रहा है, मैंने तो जवाब देना है इसका। अब मैदान में आया हूँ मैं, अब मैदान लगेगा मेरा इसके साथ। ये जब तक सोशल मीडिया से माफ़ी नहीं मांगेगी, लोगों को नहीं बताएगी ये सब फेक था। आप अभी भी रखना चाहते हैं उन्हें? मैं रखूँगा। तलाक की भी बातें चल रही थी, प्रेगनेंसी की भी बातें चल रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी का तो बेहतर खावन से बेहतर कोई दूसरा शख्स नहीं जान रहा होता, तो वो प्रेग्नेंट है, ये भी बात आप क्लियर कर दें। नहीं, वो मैं तो कहूँगा अल्लाह ताला दे, मुझे खुशी होगी, उसको भी खुशी होगी। तुझे पता है हमारे कपल में जो हमारी वीडियो चल रही थी उसमें डोलू मोलू का जिक्र चलता था बहुत, ठीक है, मुझे तो खुशी है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता, सही है, ठीक है। मुझे जब पता होगा मैं जाऊंगा, देखूंगा, तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने लाइबा खान साहिबा की भी बातें सुनी और आज हम जड़ावाला में जब्बार कवैती के साथ बैठे थे, उनसे भी गुफ्तगू की, हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश की है। नाज़रीन, बात जो मुझे एक लग रही है जो इनके दरमियान, कि सिर्फ़ एक सस्ते फेम को हासिल करने के लिए जो है अपने खावन तक की कुर्बानी दी जा रही है। और ये गलत चीज़ भी है कि इंसान अगर चाहे तो मेहनत करके एक अपने मकाम को हासिल कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक अपने खावन को या कोई ऐसा दूसरा रास्ता अपना के लोगों को गुमराह करके एक फेम हासिल किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने तरफ से जो है हक़ाइक़ जो हमारी आवाम को है पहुँचाना
चाह रहा था वो पहुंच चुके होंगे या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।